नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर ग्वालियर से। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती आज ग्वालियर पहुंची। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य जी को यह बताने आई हूँ कि मैं उन्हें माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ। पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव खलने नहीं दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य जी में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ। अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले आए। राजमाता साहब की इच्छा थी माधवराव सिंधिया जनसंघ में आ जाए, लेकिन वह हो नहीं पाया। अमित शाह जी ने वह इच्छा पूरी की है। मैं तो वैसे भी ज्योतिरादित्य जी के प्रति बहुत ज़्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ। इसलिए इस घड़ी में उनके परिवार के साथ बैठने के लिए आई हूँ। लोकसभा इलेक्शन को लेकर उमा भारती बोली, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन पर खड़े किए उमा भारती ने सवाल। उन्होंने कहा, इन लोगों ने कभी इन मुद्दों को उठाया ही नहीं जिन पर मोदी खड़े हुए हैं। उन्होंने विपक्ष की एकता को मोदी विरोधी एकता करार दिया है। विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी। उमा का बड़ा दावा है कि इस बार मोदी 400 नहीं 500 पार हो रहे हैं। विपक्ष के मोदी पर अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के आरोप का भी उमा भारती ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उमा भारती ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ है, इतनी गाली किसी नेता को नहीं पड़ी जितनी मोदी जी को दी गई है। उनके पास यानी विपक्ष के पास मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ है ही नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आइए, आप श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भारत एक्सप्रेस माता जी राजमाता जी के लिए के यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई और ज्योतिरादित्य जी को उनको ये बताने के लिए आई कि मैं उनको माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ और पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव नहीं खलने दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य जी में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ और उनको अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए। ये राजमाता साहब की इच्छा थी कि माधवराव सिंधिया जी भारतीय जनसंघ में आ जावें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जावे। वो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह जी ने वो इच्छा पूरी की। और मैं तो वैसे भी ज्योतिरादित्य जी के प्रति बहुत ज़्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ। इसलिए इस घड़ी में मैं उस परिवार के साथ बैठने के लिए आई। दीदी, एक और बात है कि इलेक्शन का लास्ट चरण रह गया है, क्या लग रहा है अभी सिनेरियो आपको? क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल भी मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार दावे कर रहे हैं। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी की विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक कि किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी और मोदी 400 पार नहीं 500 पार होंगे। राहुल गांधी का कहना है कि 22 जो परिवार है अडानी अंबानी से, केवल उन्हीं को लाभ पहुँचाया है मोदी। उनके कहने से कुछ नहीं होता। इस देश में छोटे से लेकर बड़े तक कितने लोगों ने तरक्की की है, तो निश्चित रूप से उस तरक्की में भारत में जो व्यावसायिक प्रगति हुई है उसका योगदान है। कितने स्टार्टअप खड़े हुए हैं, मुद्रा योजना से कितने लोगों ने लाभ उठाया है, कितने लोगों ने लाभ उठाए हैं और वो आगे बढ़े हैं। ऐसा कोई व्यक्ति को फेवर किया गया ऐसा नहीं है। राजकोट की सीधी के अंदर हुई है, आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, 7 बच्चियों के साथ आवाज। कब की बात आई है? अभी कल परसों। अच्छा, मैं हिमालय में थी ना, मैं तो आई ही कल हूँ। हिमालय से बहुत दूर थी, मैं तो विष्णुप्रयाग में थी, मतलब बद्रीनाथ से सिर्फ 35 किलोमीटर नीचे थी। प्रियंका गांधी नहीं, ये बहुत दुखद घटना है बच्चियों के साथ दुष्कर्म की और इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने अभी गुजरात के हादसे की बात कही है, बहुत भयानक है और ऐसे अपराधियों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिनकी लापरवाही से हादसा हो गया है। जी। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।